हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूँ। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, सेट्स। चैप्टर 1। ठीक है, सबसे पहली बात, सेट्स होता क्या है? सेट्स क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मान लो मैं किसी बर्तन वाले की दुकान पे गया, मैंने कहा कोई बर्तनों का सेट दे दे। उसने क्या करा, एक बड़ा सा कार्टून लिया गत्ते का, उसके अंदर ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट, मतलब मैंने उससे कहा 51 बर्तनों का सेट दे दे जैसे। ठीक है, उसने मुझे 12 ग्लास दे दी, 12 कटोरी दे दी, ऐसे करके कई सारे बर्तन मिला मिलू के 51 बर्तन करके दे दिए। ठीक है, क्या वो एक सेट है? नहीं, वो एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। मैंने कहा सिर्फ वो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कई सारे ऑब्जेक्ट्स को उठाया, किसी डब्बे में डाला और पैक करके दे दिया, लो भाई 51 बर्तनों का सेट हो गया। मैंने तो फिर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे? वेल डिफाइंड का मतलब है, मैंने कहा कि भाई 12 स्पून का सेट दे दे, या फिर 12 बाउल्स का सेट दे दे, या फिर 12 ग्लास का सेट दे दे, तो वेल डिफाइंड है। मैंने कहा सिर्फ बॉल्स ही बॉल्स मांगी है, स्पून ही स्पून मांगी है, ग्लास ही ग्लास मांगे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। बात समझ आ गई भाई? सेट्स क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर बता दिया गया हो कि किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेट्स नाम का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ठीक है, एक बंदा था जॉर्ज कैंटोर, इसने दिया था। कब दिया था? लगभग 1870 में दिया था। ठीक है, 1870 में किसने दिया था? जॉर्ज कैंटोर ने दिया था। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इसने ये कॉन्सेप्ट ही जनरेट कर दिया? अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि सेट्स नाम का जो कॉन्सेप्ट है, ये तुम बीएससी में, जिसके पास साइंस साइड होगी, वो बीएससी में पहले फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ोगे तुम, ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप नाम के चैप्टर में तुम पढ़ोगे सेट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ हम 11th क्लास के लेवल पे बात करते हैं। तो सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। किसने दिया था? जॉर्ज कैंटोर ने दिया था। कब दिया था? 1870 में दिया था। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के पीछे क्या फंडा रहा? ठीक है, मान लो मैं तुमसे पूछने लगूं कि नंबर क्या होता है। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है, लेकिन क्या कहते हैं, ये नंबर कौन से नंबर है? ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, नंबर तो नहीं है, ये तो सिर्फ टाइप ऑफ नंबर है। मैंने पूछा भाई चलो कोई और बताओ, तो उसने कहा 0 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन से नंबर हो गए? ये होल नंबर हो गए, ये भी टाइप ऑफ नंबर है। मैंने कहा और भाई कोई और तरीके से बताओ, तो उन्होंने कहा 2 4 6 8, तो ये कौन से? इवन नंबर है, तो ये भी एक टाइप है। 1 3 5 7 ये ऑड नंबर है, ये भी एक टाइप है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ नंबर क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही जॉर्ज कैंटोर से पूछा गया नंबर लो, नंबर के बारे में। तो जो इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहा नंबर सेट्स को लेकर के, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो रहा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन नंबर्स पे रहा। क्योंकि इससे जब पूछा गया कि नंबर्स बताओ भाई नंबर क्या होता है, तो इसने 1 2 3 4 बोला, तो सामने वाले बंदे ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा। तो उसने कहा तो फिर ये कौन से नंबर है? इन्हें कहा नेचुरल नंबर है। इसने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर डाल दिए। फिर इसने 0 1 2 3 4 बोला, तो ये कौन से? होल नंबर। इसने दूसरा बॉक्स लिया, दूसरे के अंदर डाल दिया। तो फिर इसको जब समझ में आया कि भाई ये तो मतलब सभी नंबर्स मतलब टाइप ऑफ नंबर्स हैं, तो उनको सब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, तो ग्रुप्स का ही हिस्सा क्या होता है? सेट होता है। ठीक है, अब बात समझ आ गई? सेट्स किसने दिया? जॉर्ज कैंटोर ने दिया था। पहला एक्सपेरिमेंट जो किसने किया था, किस पे किया था? नंबर्स पे किया था। सेट्स को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट इन। सेट्स को हम लिखते हैं किसके अंदर? इसके अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस। अब भाई और भी होते हैं, औरों के बारे में बात कर लेता हूं। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा, ये कौन सा होता है? ये होता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे हम? हार्ड ब्रैकेट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसे हम? ओपन, क्लोज, बिग, हार्ड। और क्या बोलेंगे भाई इसे हम? चलो लिख दूंगा अभी आगे। जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं हम? ओपन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? स्मॉल बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं हम? सॉफ्ट बोलते हैं। अच्छा हाँ, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट और बोलते हैं। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं? सॉफ्ट के बाद इसे हम बोल सकते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ये ब्रैकेट्स का अलग अलग नाम है। अच्छा देखो, ये ऐसे करके क्या है, ये क्लोज है। तो तुम आगे 12th में
पढ़ोगे कहीं पे एक जगह, ऐसे कर, अगर मैं ऐसे करके क्लोज है तो ऐसे पलट दूं तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ओपन है, लेकिन इसे मैं स्मॉल सॉफ्ट या पैरेंथेसिस नहीं बोल सकता, ये सिर्फ क्लोज है तो ये क्या है, ओपन है। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा बता देता हूँ। सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। ये हिस्सा किसका होता है, ये हिस्सा होता है किसका, ग्रुप नाम के चैप्टर का, जो हम बीएससी में पढ़ेंगे, ठीक है। किसने दिया था, जॉर्ज कैंटोर ने दिया था। कब दिया था, 1870 में दिया था। जॉर्ज कैंटोर ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इस सेट्स को बनाते टाइम किस पे किया था, नंबर्स पे किया था, ठीक है। इसको हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को हम करली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अदर टाइप के ब्रैकेट हो गए, जैसे ये क्लोज ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, हार्ड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, सॉफ्ट ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस। और ये क्लोज है तो ये हमारा क्या होगा, जस्ट अपोजिट ओपन होगा, ठीक है भाई। अब पता लग गया सेट्स क्या होता है, सेट्स क्या होता है, किसने दिया था, क्यों दिया था, कब दिया था, वो हमारे पास हमें सब पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, सेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं भाई। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी होती है रोस्टर फॉर्म। तीसरी होती है स्टेटमेंट फॉर्म। चौथी होती है वेन डायग्राम फॉर्म। ठीक है, वेन डायग्राम फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम और क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम और बोल सकते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म। और क्या बोल सकते हैं हम इसे, और हम बोल सकते हैं रूल मेथड, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम और बोल सकते हैं ब्रेसिस फॉर्म, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म तो स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम फॉर्म डायग्राम फॉर्म, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी में जो नाम गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहा गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करें। पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ सेट, सेट्स। सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी मैंने बताई कौन सी, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म कर दिया। आसान शब्दों वाली बात करूं तो आसान शब्दों वाली बात है रिटन थियोरेटिकली। किसी भी चीज को थ्योरी में लिख देना क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या कहलाती है, रिटन प्रैक्टिकली। किसी भी चीज को प्रैक्टिकली फॉर्म में लिख देना। जैसे एग्जांपल दूं मैं, AEIOU, AEIOU, ये हमारे क्या है, वोवल्स है। अगर इसे मुझे क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, x सच दैट, ये 2 डॉट से सच दैट को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। x सच दैट x इज एन वोवल्स, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ भाई, x सच दैट x, ये जो 2 डॉट है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सच दैट को। अच्छा, और सच दैट को मैं x ऑब्लिक x, इसका मतलब, इस ऑब्लिक का मतलब भी सच दैट ही होता है, ठीक है। तो सच दैट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, ऐसे 2 डॉट लगा दो या फिर एक ऑब्लिक का निशान लगा दो, जो मर्जी लगाओ, चॉइस है तुम्हारे पास, ठीक है। अब x सच दैट x का मतलब क्या होता है, पहला जो x रिप्रेजेंट करता होता है वो टोटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, टोटलिटी, ठीक है, मतलब टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला x। जैसे पहला वाला x कहता है x एक सेट है, सच दैट कौन सा सेट है, x इज एन वोवल्स, वोवल्स का सेट है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने 9 तक काउंटिंग लिख दी, ठीक है। अब मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x सच दैट x,
एक्स नंबर्स हैं, कौन से नंबर हैं, सच दैट, कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, एक्स इज एन नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो हजारों करोड़ों तक जामड़ दे चले जाओ, ये यहाँ तक लिखे हैं सिर्फ 9 तक। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर बट लेस देन 10, 10 से छोटे। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12, मैंने इसे लिख दिया। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, अभी देखा जाए तो 2 4 6 8 हमारे कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो x सच दैट x इज एन इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर भी बहुत सारे होते हैं। तो इवन नंबर बट लेस देन कितने से, 14 से। ठीक है, तो इवन की बात करें तो इवन है तो इवन से लेस देन रखूंगा मैं, 14 से, 13 से लेस देन नहीं लिखूंगा। लेकिन इसको लिखने के लिए एनसीईआरटी का मेथड प्रेफर करती है। एनसीईआरटी कहती है एक्स सच दैट एक्स। अब हर एक नंबर देखा जाए तो 2 का मल्टीपल है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12। तो एक्स सच दैट एक्स, हर एक नंबर 2 का मल्टीपल है तो लिख देंगे 2n। ठीक है, और फिर यहाँ पे बता देंगे वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, बट कितने से लेस देन पे काउंटिंग कर लो, आसान शब्द वाली बात यही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट लेस देन 7, 7 से छोटा। क्योंकि भाई रखो n की वैल्यू 1 रखोगे 2 एकम 2, 2 रखोगे 2 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 6 आ जाएगा, 4 रखोगे 8 आ जाएगा, 5 रखोगे 10 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 7 से कम तक नेचुरल नंबर रखना है। और भी एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे मान लो जैसे मुझसे कहा गया 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है 64, और यहाँ पे मान लेते हैं 81 100 121, ऐसे करके जितना मर्जी कर लो। ठीक है भाई, अब देखा जाए तो ये सब क्या लिखे हैं, देखो ये 1 का स्क्वायर है, सेकंड क्या है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो x मतलब स्क्वायर है, सच दैट कौन से स्क्वायर है, x इज एन, या फिर लिखो x कोमा n स्क्वायर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बात वही है कि कितने से कम लिखने, तो भाई काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बट लेस देन 12, 12 से कम। ठीक है, मैं और कोई एग्जांपल दे, इसे लिखा मैंने 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, x सच दैट x, ठीक है, कोमा। अभी देखो 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 5 हो गया, मतलब जो बढ़ रहा है वो पावर में बढ़ रहा है, तो 2 की पावर n। ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर बट लेस देन कितने से कम, भाई काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बट लेस देन 7, 7 से कम छोटे नेचुरल नंबर में भाई। ठीक है, और लास्ट में ये भी कहते हैं ना भाई स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, पिछले में रह गया था स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये सबको पता है कि स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, एन की वैल्यू कैपिटल नेचुरल नंबर तो रख रहे हो तुम, 1 2 एकम 2, 2 किस पर करोगे 4, 3 रखोगे क्या कहता है 8 आ जाएगा, 4 रखोगे 16 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो कोई और लिया मैंने, चलो यहाँ इसका एग्जांपल तो बहुत हो गया, रोस्टर टू सेट बिल्डर, सेट बिल्डर टू रोस्टर पढ़ लेते हैं। सेट बिल्डर टू रोस्टर पढ़ेंगे तो मैंने मान लिया कहा एक्स सच दैट एक्स, मैंने कोई शब्द लिया मान लो फॉलो, मुझसे कहा गया इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना भाई, जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिर्फ एक ही बार लिखना है, एफ एक ही बार लिखे हैं, एफ ओ 2 बार आ रहा है एक बार लिख देंगे, एल 2 बार आ रहा है एक बार लिख देंगे, फिर एल ऑलरेडी आ चुका, ओ भी ऑलरेडी आ चुका, अब कौन बचा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, कोई और भी शब्द ले सकते हो, एक्स सच दैट एक्स, मान लो मैंने कोई शब्द लिख दिया बेटर, BETTER बेटर। ठीक है, बेटर नाम का शब्द लिखा तो क्या लिखोगे, B E T R बेटर। ठीक है,
समझ आ गया भाई? ठीक है, और एग्जांपल दूं इसके जैसे मैं, मान लो मुझसे कहा गया x सच दैट x कोमा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, मैंने कह दिया यहाँ पे मान लो 25 कह दिया, या फिर छोटा नंबर ले लेते हैं 16, ठीक है। मुझे कहा गया इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, मतलब एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है या तो 16 से छोटी है या फिर 16 के बराबर आए, ठीक है। अब रख के देखो भाई, जीरो सबसे पहले जीरो रखो, जीरो का स्क्वायर करूँ जीरो, जीरो 16 से छोटा होता है, सही बात है। फिर वन रख के चेक कर लो, वन का स्क्वायर वन, वन 16 से छोटा होता है, सही बात है। अगला नंबर टू रख के देख चेक कर लो, टू का स्क्वायर फोर, फोर भी 16 से छोटा होता है। तीन रख लो भाई, तीन का स्क्वायर नौ, नौ भी 16 से छोटा होता है। चार रख लो, चार का स्क्वायर 16, 16 16 के बराबर, तो मतलब छोटा होना चाहिए फिर बराबर होना चाहिए, तो 3 4, ठीक है। इसके बाद भाई सेम नंबर में माइनस में भी करता हूँ, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही तो होता है, तो इसका मतलब क्या नंबर हो सकते हैं, -1 -2 -3 और -4। 5 नहीं ले सकता क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 25 तो भाई 16 से बड़ा होता है, तो वो नहीं ले सकते। मान लो कोई मैंने और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। अगर यहाँ की बात करूं तो देखो क्या लिखा है, 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, 4/5, मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है नीचे उससे जस्ट एक एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। और ऊपर कितने से स्टार्ट हो रहा है, वन से, और वन के मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स कोमा एन अपॉन में एन प्लस वन हो गया। देखो वन रखोगे नीचे टू आ जाएगा, वन और वन टू, टू रखोगे तो दो और एक तीन, तीन रखोगे तीन और एक चार, चार रखोगे चार और एक पांच, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर कह देंगे वेयर, वही बात, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर बट लेस देन कितने तक, कितने रख सकते हो लास्ट, 8 तक ही सकते हो, 8, 8 और एक 9, मतलब लेस देन 9। कोई दिक्कत भाई? चलो ठीक है, मैंने बता दिया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट क्या होता था, किसने दिया था, क्यों दिया था, कब दिया था, वो सब बात बता दी। सेट्स को रिप्रेजेंट किसके अंदर करते हैं और सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार फॉर्म बताए मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म और डायग्राम फॉर्म, वेन डायग्राम फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है वो बता दिया, ठीक है। अब अच्छा एक एग्जांपल और लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे, कि जैसे मान लो सेट बिल्डर फॉर्म में कोई चीज लिखी है, मान लो मैंने लिखी एक्स सच दैट एक्स कोमा -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। या 5, छोटी संख्या ले लेते हैं 5, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू बड़ी हो किससे, -2 से और -2 के बराबर भी हो, लेकिन 5 से क्या हो छोटी, तो इसे रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, -2 के बराबर भी हो तो -2 भी लेना है, -1 0 1 2 3 4 और 5 से छोटे लेने ना भाई, तो इसका मतलब 4 तक इसका, ठीक है। चलो यहाँ तक बात क्लियर है भाई? ठीक है, हम एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं इसकी 1.1 जो इस पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है मुझसे व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जो क्वेश्चन दिया है उनमें कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, वो सारे महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, भाई बता सकता हूँ जनवरी जून जुलाई, ठीक है बता सकता हूँ, तो हाँ वेल डिफाइन है। फिर अगला पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, भाई घर में बैठ करके किताब लिखने वाला भी कहता है भाई मैं भी बेस्ट हूँ, तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया बताने मुश्किल वाली बात है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है, कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 10 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं भाई, ठीक है। अब गली में खेलने वाला बच्चा भी कहता है कि भाई मैं सचिन से बढ़िया खेलता हूँ, तो इसका मतलब वो भी बताना इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये भी सेट नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास के लड़के, ठीक है, तुम बता सकते हो मेरी क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर, ये सबको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 100 से छोटे मतलब 99 तक बता सकते हैं। फिर अगला आता है कि
द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। भाई पर्टिकुलर नाम दे दिया, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई बुक्स कौन कौन सी हैं, बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। तो ये सेट है, हाँ है अगर सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सिर्फ इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है, 2 4 6 8, बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं भाई, ठीक है, सेट है। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सिर्फ इसी चैप्टर के क्वेश्चन, वो भी बता सकता हूँ भाई, ठीक है। तो एक सेट है, हाँ हैगा। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल। भाई जैसे अमेजन के जंगल में ऐसे बहुत से अभी तक एनिमल्स हैं जिनको हम मतलब बता ही नहीं सकते कौन कौन से हैं डेंजरस, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, इनको नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, अब तुमने एक सिंबल पढ़ा होगा, ये इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसको अगर कैसे काट दूं तो आ जाएगा मेरा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से क्या कह रहा है? एक सेट दे रखा है, ठीक है, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मुझे इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 5 डैश, सेकंड 8, फिर थर्ड में कह रहा है मुझसे 0, फोर्थ में इससे कह रहा है 4, फिफ्थ में मुझसे कह रहा है 2, और सिक्स में मुझसे कह रहा है 10, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, सिंबल इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मुझसे पूछ रहा है 5 इसको बिलोंग कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, बिलोंग्स टू। 8 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर आ रहा है, बिलोंग्स टू। 2 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई, बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बस सिंबल इंसर्ट करने तो कौन बिलोंग कर रहा है और कौन बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये हो गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट्स को मुझे किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ठीक है। -3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 7। भाई अभी मैंने बताया था इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो भाई एक्स की वैल्यू बड़ी है, बराबर है किससे? -3 से, लेकिन 7 से छोटी है, तो क्या होगा इसका आंसर? -3 से बड़ी, ठीक है। और -3 के बराबर भी ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 6 से छोटे, 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड पॉइंट में मुझसे क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। मतलब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? उनका सम कितना होना चाहिए दोनों डिजिट्स का? 8 होना चाहिए। जैसे भाई 44, दोनों डिजिट्स का सम 8 है भाई। 62, ठीक है, 26 71 17, ठीक है, और 80। और कोई बैठता भाई? और तो कोई नहीं बैठता, ठीक है, नहीं बैठता भाई। 53 और 35, और तो कोई नहीं बैठता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। 60 के डिवाइजर हो, सभी क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो 60 का प्राइम नंबर कितने से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 60 को डिवाइड करता है, हाँ करता है। 3 60 को डिवाइड करता है, करता है। 5 60 को डिवाइड करता है, करता है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर लेंगे हम, जैसे क्या कहते हैं, अगला 7 डिवाइड नहीं करता, 11 डिवाइड नहीं करता, 13 डिवाइड नहीं करता, तो यही बैठेंगे भाई 3 नंबर जो प्राइम भी है और 60 को डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि कोई शब्द दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री नाम का शब्द दिया हुआ है, कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया भाई जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार लिखना है, TRIGON, ठीक है। इसके बाद O दोबारा रिपीट हो गया, इसके बाद M, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा E, इसके बाद आ जाएगा T, हमारा ऑलरेडी आ चुका, R भी आ चुका, अब आ गया Y, ठीक है। सिक्स पार्ट में कोई शब्द कह रहा है वो बेटर, ठीक है। बेटर को रोस्टर में लिखना है, तो मैंने बताया भाई रिपीट और एक ही बार लिखना है, BETR, बेटर,
ठीक है। ये आई लिखा है भाई, जेड मत समझ लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है मुझे 4, 3, 6, 9 और 12। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या जाएगा इसका भाई? देखा जाए तो ये सभी 3 के मल्टीपल है, एक्स सच दैट एक्स कोमा 3 n, ठीक है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर बट लेस देन 5, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक है। 1 रखोगे 3 आ जाएगा, 2 रखोगे 6 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है मुझसे? सेकंड पार्ट में कह रहा है 2, 4, 8, 16 और 32। 2, 4, 8, 16 और 32 इसे लिखना है। तो बात वही हुई है, एक्स सच दैट एक्स 2 की पावर में लिखे हैं 2 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, बट लेस देन भाई कहाँ तक रख सकते हो? 2 की पावर 5 32 होता है ना, तो लेस देन 6। फिर लास्ट में लिख दो n बिलोंग्स टू कैपिटल n। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? 5, 25, 125 और 625, ठीक है। मुझे इसे लिखना है, तो x सच दैट है, देखो 5 का स्क्वायर, फिर 5 की क्यूब, 5 की पावर, पावर में बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे? 5 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर बट लेस देन 5, 5 से छोटे नेचुरल नंबर लिखना है। फोर्थ पॉइंट मुझसे कह रहा है वो 2, 6, 2, 4, 6 डॉट 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 ऐसे करके कह रहा है वो, ठीक है। अब 2, 4, 6 इवन नंबर है, लेकिन मैंने क्या कहा था? एनसीईआरटी किस हिसाब से प्रेफर करती है? एक्स सच दैट एक्स कोमा 2 n, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या है? लेस देन ही लिख सकते हैं क्योंकि डॉट 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 चल रहा है, तो इसका मतलब यही बात चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और रह गया, 5वां पार्ट। पांचवें पार्ट में कह रहा है वो 1, 4, 9 डॉट 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 100 तक लिख रहा है वो, ठीक है भाई। तो x सच दैट x, ये देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, n स्क्वायर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर बट भाई कहाँ तक लिखा है? 10 का स्क्वायर 100 ना, बट लेस देन कहाँ तक? 11 तक, और लास्ट में लिख देंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट, 4 में 5 पार्ट थे भाई, 5वां पार्ट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। वही है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई? 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर भी कितने से कितने के बीच में कह रहा है? वो कह रहा है इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, इतने से इतने के बीच में कह रहा है भाई। -1/2 से छोटा, -1/2 का मतलब 0.5 हो गया, लेस देन x, इसका मतलब कितना हो गया? 4.5, मतलब 0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे, और इंटीजर का भी पॉइंट में नहीं होते, सबको पता है भाई, लिख दो। -0.5 से बड़ा क्या होगा? 0, 1, 2, 3 और 4, ये हमारे आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। थर्ड
थर्ड पॉइंट में क्या रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और इंटीजर भी वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब एक्स की वैल्यू 4 या 4 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है। तो क्या बताया था मैंने, 0 रख के चेक कर लो, 0 का स्क्वायर 0 भाई 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 तो वो 4 के बराबर है, ठीक है। फिर ऐसी सिमिलरली -1 और -2, अगर तुम्हें 3 या -3 लोगों तो 9 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने में। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल नाम का शब्द है, बात हो जाएगी, लिखो भाई LOY, एल रिपीट हो रहा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, भाई जिनमें 31 दिन नहीं है, 31 दिन किस किस। इसके बाद छठा पॉइंट वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड्स के से पहले वाले सारे इंग्लिश अल्फाबेट क्या होंगे भाई, ABCDEFGHIJ, ठीक है भाई। क्वेश्चन हो गया भाई, समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब जो लेफ्ट में दे रखा है रोस्टर फॉर्म दे रखा है, राइट में दे रखी है वो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, दोनों को मैच करना है भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 6, ठीक है। अब इसमें जो राइट में जो ये जिससे मैच होगा वो होगा किससे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, भाई नेचुरल नंबर भी हो और 6 के डिवीजर भी हो, ठीक है, इससे मैच हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट किससे मैच होगा, फर्स्ट पॉइंट मैच होगा यहाँ पे सी से, ठीक है, ऐसी। सेकंड पॉइंट में लिखा है 2 और 3 किससे मैच होगा, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, दोनों प्राइम भी है और 6 के डिवाइजर भी है, तो सेकंड ऑप्शन होगा ए से मैच। थर्ड पॉइंट किससे मैच होगा, मैथमेटिक्स नाम का MATHEICS, भाई ये लिखा है तो शब्द नाम लिखा जाए एम से स्टार्ट होना मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो स्टार्ट होगा वो मैच होगा डी से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लास्ट जो बच गया वो रिमेनिंग से मैच हो ही जाएगा भाई, ये मैच हो जाएगा बी से, ठीक है। ऐसे पढ़ना चाहो पढ़ लो, 1 3 5 7 9 ये मैच होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है।